क्या बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार ने सेना के भर्ती के लिए अग्निपथ नाम से एक योजना लेकर सामने आई, लेकिन ये योजना अब सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में आगजनी, बवाल और हिंसा की तस्वीरें परेशान कर रही हैं। अब तो सबसे बड़ा आरोप खुद सरकार के मंत्री ने ही लगा दिया है कि इस उत्पात के पीछे कोई टूल किट काम कर रहा है और विपक्ष इस आग में घी डाल रहा है। हालांकि विपक्ष एक सुर से अग्निपथ योजना की वापसी की मांग कर रहा है। सवाल है कि क्या वाकई अग्निपथ स्कीम पर जानकारी कम और भ्रम ज्यादा है? सवाल यह भी है कि क्या वाकई कोई टूल किट इस विरोध की आग को हवा दे रहा है? बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। आखिर कौन लगा रहा है ये आग? आखिर कौन छात्रों के हाथ में थमा रहा है पत्थर? एक योजना जिसने देश भर में कोहराम मचा दिया। जिन्हें अग्निवीर बनना था वो आग लगा रहे हैं, जिनको सेना के अग्निपथ का हिस्सा बनना था वो ट्रेनें जला रहे हैं। जिन हाथों में देश की सुरक्षा है वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या यह हिंसा किसी साजिश का हिस्सा है? क्या यह हिंसा भी टूल किट का हिस्सा है? इस आग में सियासी तड़का लग रहा है। सरकार युवाओं के साथ विपक्ष के भी निशाने पर है, लेकिन इस हिंसा पर अब टूल किट की एंट्री हो चुकी है। इस चीज के लिए जिम्मेवारी उन विपक्षी दलों की है जो चुपचाप से टूल किट के तरीके से इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज है इस स्कीम के अंदर? आप 4 साल नौकरी करेंगे, हम उसमें उसके बाद 25% जो हमारे मापदंड हैं, जो हमने सिलेक्शन किया है, उनको रखेंगे। पहले सीए में टूल किट की एंट्री, फिर किसान आंदोलन में टूल किट पर घमासान और अब अग्निपथ में टूल किट की साजिश का शक, जिसने इस हंगामे को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। सबसे ज्यादा बिहार सुलग रहा है। विरोधी दल अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर हैं। आज आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया। पप्पू यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर आए और बिहार में चौथे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। 6 महीना ट्रेनिंग मोदी जी किसके लिए? राजनाथ जी किसके लिए? आपके जितने यार मित्र हैं, अदानी, अंबानी, आरके सिन्हा या जितने सिक्योरिटी वाले से आपके रिश्ते हैं, यहां से निकलने वाले ट्रेंड करके आप उसको देना चाह रहे हैं। देखिए, ये युवाओं के नाम पर जो शरारती तत्व हैं, जो बिहार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे तत्व इस तरह के आंदोलन में उनका प्रवेश हुआ है और उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। देखिए, शरारती तत्व हैं और उसके पीछे जो एक राजनीतिक जो ताकत है वो ऐसे लोगों की ताकत है जिसने बिहार को दोहन करने का काम किया है। सियासत ऐसी कि बिहार में गठबंधन के सुर ही बदले नजर आ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बिहार बंद का समर्थन किया है। वहीं जेडीयू भी सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रही। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने भी अग्निपथ को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज की। देश के कई हिस्सों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने भी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। 8 साल से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस ही लेना पड़ेगा। देश की सुरक्षा का मामला है, ये सर्वोच्च सम्मान और बलिदान का मामला है। इसको वोट पॉलिटिक्स में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। और ये जो
कोशिश होती है सरकार की बार बार, उसको लेकर के हम लोग अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये अलग बात है कि हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा देते हैं, लाते हैं कोई चीज तब भी मास्टर स्ट्रोक होता है और वापस कर लेते हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक होता है। यूपी में भी विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका है। पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें अब आरएलडी भी कूद गई। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो अग्निपथ के खिलाफ हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी हिंसक प्रदर्शन को विपक्ष की साजिश बता रही। हमारी प्रार्थना है कि सरकार जागे, देश के रक्षा के सवालों पे कोई समझौता नहीं कर सकता, और आज सेना की तैयारी करने में जुटे जो नौजवान हैं वो बहुत आहत हैं, दुखी हैं। मैक्सिमम 25% को देने की बात है, वो भी मिनिमम नहीं दे रहे, मैक्सिमम। तो कौन से 25% में कौन बच्चे आ पाएंगे? योजना ही पूरी तरह बेकार है, उसे नकार दिया है जनता ने। अब उसमें क्या सुधार कर लोगे कि जनता उसे स्वीकार कर लेगी, ये बड़ा प्रश्न है। प्रदेश के सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, देश हित में, भारत माता के हित में, प्रदेश हित में बहकावे में ना आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके हित के लिए, भारत के हित के लिए, उत्तर प्रदेश के हित के लिए सेना के दरवाजे आपके लिए खोले हैं। आपके सम्मान से कोई समझौता नहीं है, पूरी सरकार आपके साथ है। जबकि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, केवल गुमराह करना चाहते हैं। चौतरफा विरोध के बीच सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। आज राजनाथ सिंह ने अपने घर पर अहम बैठक बुलाई, जिसमें तीनों सेना के चीफ शामिल हुए और मौजूदा हालात और स्किल को लेकर मंथन हुआ। लेकिन सवाल वही कि आखिर यह हिंसक प्रदर्शन कब तक होगा, क्योंकि अब इस आग में टूल किट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल, अगर ये टूल किट है तो क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री बिहार सरकार में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, राजेश रंजन पप्पू यादव हमारे साथ चीफ जन अधिकार पार्टी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि डीएम पटना ने यह कहा है कि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से साजिश की बात सामने आ रही है। पटना में हिंसा के मामले में अब तक 61 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है ये कि मसौरी के 2 कोचिंग संस्थान और ये सब उनका दावा है कि टेलीफोन और मोबाइल के जरिए जो बातचीत को पकड़ा गया है, 2 कोचिंग संस्थान ने लोगों को भड़काया है, छात्रों को भड़काया है, ये डीएम का कहना है। दोनों कोचिंग संस्थान के खिलाफ केस दर्ज होगा, ये डीएम कह रहे हैं। पटना में हिंसा के मामले में अब तक 61 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी साजिश का एंगल आ रहा है 2 कोचिंग सेंटर्स पर कि उन्होंने छात्रों को भड़काया है और उसके बाद छात्र इस तरह से उग्र हुए हैं या आंदोलनकारी उग्र हुए हैं। मसौड़ी के 2 कोचिंग संस्थान के खिलाफ केस दर्ज करने की भी वो बात कह रहे हैं और कहा है उन्होंने कि वहीं से भड़काऊ बातें कही गई हैं। लेकिन वो टूल किट कौन सा है शाहनवाज हुसैन साहब, जिसका जिक्र आपके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं? कौन सा टूल किट? विपक्ष का कौन सा नेता, कौन सा बयान? अगर आप हमें स्पेसिफिकली बताएं, ये टूल किट खाली कह देने से कैसे चलेगा सर? कौन सा है वो टूल किट जिसके तहत भड़काया जा रहा है छात्रों को? देखिए अंजना जी, इतनी अच्छी योजना ये अग्निवीर के लिए और सेना के लिए, उसकी उम्र कम उम्र के उसमें नौजवान गई, इसमें न गलतफहमी किसने पैदा की? गलतफहमी ये पैदा की जाती है कि सेना में जो लोग जाएंगे वो 4 साल में सब रिटायर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। इनमें से जो अग्निवीर होंगे वो 4 साल करने के बाद उसमें से वो सेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, सीपीएमएफ में जाएंगे, उसके बाद उनको डिफेंस के भी जो 16 संस्थान है पब्लिक सेक्टर, उसमें भी जॉब मिलेगी। हाँ। और या वो 4 साल बाद वो अपना भी जॉब कर सकेंगे। ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी कि 2 तरह की गलतफहमी हमने देखा। कुछ जवानों से मेरी बात भी हुई, जब उनके अंदर ये गलतफहमी हो गई कि जो लड़के 2 साल से तैयारी कर रहे थे अब उनकी तैयारी खत्म हो और वो अब सेना में नहीं जा सकेंगे। उसके लिए सरकार ने साफ तौर पे कहा कि अगर आपकी उम्र 2 साल में 21 से 23 हो गई है
तो वो 21 ही मानी जाएगी। तो वो विषय समाप्त हुआ। शाहनवाज दूसरा विषय शाहनवाज जी बस आप दो सरकार जी, आपके देश में ये आपके हाथों में ये देश जी, और फिर आप कहते हैं कि विपक्ष भड़का देता है। जब आप कोई नई स्कीम लेकर आते हैं हर बार विपक्ष भड़का देता है। आप बताने में इतनी देरी क्यों कर देते हैं? और छात्रों का भी तो विरोध था सर, तब तो आपने दो फैसलों को बदला है, गूगल कर लेता हूं, सीमा बढ़ाई है सर। हाँ बताइए। कोई एक देखिए एक स्कीम हो जिसका कहीं विपक्ष से कोई स्वागत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो। भाई इनको तो पता है हम दिन कहेंगे तो ये रात कहेंगे, ये हम रात कहेंगे तो ये दिन कहेंगे। जिन्होंने ये तय कर लिया है कि विपक्ष में रहने का मतलब सिर्फ आलोचना है, तो उसमें तो हमें कुछ नहीं कह सकता। हम भी बहुत दिनों तक आपके साथ डिबेट करते रहे हैं जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, लेकिन बहुत सी चीजों पर हमने सकारात्मक रुख भी अपनाया। 2-3 चीजें होती हैं, विदेश नीति और रक्षा नीति और डिफेंस पर। इस पर तो हम सब की एक राय होती है। जब युद्ध का वक्त होता है या सेना का मामला होता है, ये डिफेंस एक्सपर्ट से बात करके, तीनों सेना के लोगों से बात करके सरकार ने ये योजना शुरू की। इस योजना में जो गलतफहमियां पैदा हुई, क्या विपक्ष का काम है उसमें आग में पेट्रोल डालना या आग को बुझाने का काम? उसमें वो सहयोग नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ बयानबाजी करेंगे, उसके अंदर बंद करके उसके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। भाई वो बच्चे हैं 17 से 21 साल के बच्चे, हमारे आपके बच्चों की ये उम्र है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में बड़ी तादाद में लोग सेना में जाते हैं, उसकी बड़ी तैयारी होती है। आप उन बच्चों के अंदर अगर भ्रम खत्म हो गया और अब साफ तौर पे कहा कि ये तो एक बेस बनेगा, जो ठीक है, जो इसके अंदर बेस बनेगा और इससे वो कई जगह जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाएंगे। अगर वो 4 साल बाद चाहेंगे कि वो कोई उद्यमी बनना या कुछ और करना, उनको भी मौका मिलेगा। कोई सिक्योरिटी एजेंसी में जाना चाहेगा तो उसमें भी मौका मिलेगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अन्य मुद्दों पर हमें जितनी गाली देनी ही दीजिए, लेकिन देश के बच्चों को इस तरह से उकसाने का काम मत कीजिए। ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी का ट्वीट आया या पप्पू जी की बात आई या अन्य नेताओं की बात आई, आपने क्या इस पर इस तरह की बात कहने से आपका क्या लाभ होने वाला है? अगर जो लोग सेना में जाते हैं वो देश के लिए लड़ने जाते हैं, क्या वो देश की संपत्ति का नुकसान करेंगे? क्या वो रेलवे का नुकसान करेंगे? रुकिए एक सेकंड सर। पप्पू जी वो कह रहे हैं कि छात्रों को आप उकसा रहे हैं, इसके बाद सुप्रिया जी आ रही है। पप्पू जी देखिए एक बात मैं बताऊं बहन, हाँ। पहले तो इनसे पूछिए कि इन्होंने 8 साल में, मेरी बात पहले क्लियर हो जाए उसको, कि इन्होंने जिन जिन मुद्दों पर आए एक्सपर्ट से लेकर के, कभी इन्होंने राय, जब सबसे बड़ा गठबंधन जदयू है, हमेशा हर मोड़ पर इनका विरोध। इसमें भी जदयू ने स्पष्ट कहा कि वापस लो। जदयू की तो बात कभी आज तक रही नहीं। सबसे मजबूत एलाइज है, ये सुनते किनकी है, ये मानते किनकी, ये पूछते किनकी है। किसान के बारे में इनका जस्टिफिकेशन आप याद कीजिए, जस्टिफाई करने के लिए कोई कसर, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, वो पिक्चर फ्लॉप कर गई। ये दूसरी पिक्चर। इनसे पूछिए कितना नोटबंदी, आप उसके पहले से लेकर के अभी तक लॉकडाउन। सर पहले आज की स्थिति पर आइए ना। बिहार जल रहा है, पप्पू जी क्यों जल रहा है? आप लोग सरकार से कहिए, दबाव डालिए कि इसको वापस लीजिए, लेकिन जितनी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे, मुझे ये बताइए ना कि एक बार ये क्यों नहीं कहते छात्रों से हाथ जोड़कर कि बसें ट्रेन जलाना बंद करो, ये बीजेपी का नहीं है। मैं एक बात बहुत क्लियर कह दूं, ये जलाने बलाने का काम नेताओं का होता है, सत्ता के लिए, सियासत के लिए। कौन जला रहा है? करते हैं, कौन जला रहा है? ये नेताओं का होता है। कौन नेता? ये काम किसानों का, जवानों का नहीं होता है। कौन है? कौन है ये नेता? ये उनसे पूछिए ना, जो मंडल कमंडल में लाखों लोग मार दिए थे। ये जाट आंदोलन, गुज्जर और स्वर्ण आरक्षण, ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये भूमिहार बाबर जादव राजपूत जो करते हैं नेता सियासत के लिए, आप उनसे पूछिए। आप जवान को, किसान को नेता तो आप भी हैं। मत। सर मैं नेता होता तो मैडम हम सड़कों पर कोरोना का लाश नहीं जलाते और बाढ़ में हम एक घर। यही तो कह रही हूँ सर, आप नेता, आप कहते हैं आप सड़क पे हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जला रहे, नेता जला रहे हैं। तो बताइए ना कौन सा नेता जला रहा है? भैया मैं कौन है ये लोग जो भड़का रहे हैं? मैंने आपको बहुत क्लियर कह दिया। एक तो इसमें कोई पार्टी है नहीं, एक भी पार्टी सड़कों पर नहीं थी। जिस पार्टी का नाम आप लेते हो, जो जाति धर्म मजहब में उलझा हुआ होता है, उनको आपने कभी देखा? आज भी कोई पार्टी बंद में नहीं था सिवाय पप्पू यादव के। आप उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये सॉल्यूशन क्यों नहीं देते हैं?
ये पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन, वन टैक्स, ये इनकी बात करिए ना। आप 4,000 4 साल, एक तो 18 करोड़ नौकरी नहीं दी आपने, आप 8 सालों में, तो आप 8 साल में रिटायरमेंट पीएम का और सीएम का कर दीजिए। आप एक कानून ले आइए और इन नेताओं को बोलिए कि पेंशन और रेलवे और जो सुविधा है उसको छोड़ दे, बिजली का। आप सैनिक क्या इसके पहले जितने सैनिक थे वो युवा वीर नहीं थे जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाया? क्या इसके पहले सीआरपी और पुलिस युवा वीर नहीं थे? आप जो युवा वीर की कहानी आप 24 के 1 साल पहले बताने की बात कर रहे हैं, इसके पहले आपने लॉकडाउन के बाद 32 करोड़ लगभग लोग बेरोजगार हो गए, 50% लोगों ने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, और आज आप कह रहे हैं 70%। आज आप कह रहे हैं कि कहीं लग जाएगा, कहीं एकदम नहीं कह रहे भाई। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है, आप हमारे यूथ को 23 साल में आप सिक्योरिटी में लगाएंगे? आप हमारे यूथ को असर्टेन, आप कर क्या रहे हैं जनाब? आप 25% की बात तैयार हो रहा है 25%, 1 to A to B C D। अरे भैया शहनवाज साहब, आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया? बीजेपी ये आरएसएस और इजराइल की परिभाषा नहीं बोलिए। अरे कहां पहुंचा दिया देश? ठीक है, जवाब सुनिए शहनवाज जी का, फिर मुझे सुप्रिया जी के पास जाना है। पप्पू जी, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। पप्पू जी, राजेश रंजन जी, आपने बोला कोरोना में काम मिस्टर किया, रंजन, आपने बाढ़ में काम किया, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर रंजन। मैंने देखा आपने कोरोना में भी काम किया, बाढ़ में भी काम किया। क्या जब बिहार में आग लगी हुई है तो आपको उसको बुझाना चाहिए या उस पर पानी की जगह पेट्रोल डालना चाहिए? आप बच्चों के बीच में जाके समझाना चाहिए या उसको उकसाना चाहिए? आप बताइए ना, आप ये बताइए। तो सुनिए, लगातार आप भी बोलिएगा, एक एक करके। पप्पू जी प्लीज प्लीज। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने कहा, आपने सुन लीजिए पप्पू जी, सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात को सुना, जवाब भी तो लीजिएगा ना। अच्छा ठीक है पप्पू जी, आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। हल्ला बोल में कोई भी एक साथ चीखेगा नहीं। मिस्टर पप्पू प्लीज। राजीव रंजन जी, मैं आप सबसे विनती कर रही हूँ, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। एक लाइन का जवाब प्लीज अपनी बारी में बोलिए। ये चीखने का मैच नहीं चल रहा है, प्लीज सर। शाहनवाज जी, छोटा सा जवाब 2 लाइन का, फिर मुझे सुप्रिया जी के पास जाना है। मैं पप्पू जी से कह रहा हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात की, कोरोना में आपने अच्छा काम किया, बाढ़ में अच्छा काम किया, क्योंकि बिहार के लोग फंसे थे, आपने बड़ी मेहनत की, मैं भी मानता हूं। लेकिन जब बच्चे रोड पर हैं, आग लग रही है, तो उसको आप पेट्रोल से बुझाइएगा या पानी से बुझाइएगा? पप्पू जी, अगर आप कहते हैं कोई नेता नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है ये भी बता दीजिए। आपको अच्छा लगता है जब ट्रेन जल रही होती है? आपको अच्छा लगता है जब बच्चे पर मुकदमा होगा? आपको ये पसंद आता है क्या? आपकी एज गार्जियन के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? शहनवाज साहब, मैं एक आग्रह करूं, क्या ये अच्छा लगता है कि हरियाणा में बच्चे 17 साल की आत्महत्या कर रहे हैं? क्या ये अच्छा लगता है कि 9 महीना किसान 900 किसान मर गए? क्या ये अच्छा लगता है कि आप 1 साल पहले आप 10.5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं और उसमें भी आप कहते हैं 6 महीना ट्रेनिंग, 9 महीना से 12 महीना ट्रेंड होता है? ये देश तैयार कर रहे हैं, ये देश तैयार कर रहे हैं। ये 4 साल का राहुल गांधी जी की रुचि प्रधानमंत्री को माफी, उससे वो फौज में जाएंगे, उससे वो पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जाएंगे, उससे अन्य संस्था में जाएंगे, सेना के पब्लिक सेक्टर में जाएंगे। एक सेकंड मंत्री जी, अभी तो बिहार की पॉलिटिक्स पर चर्चा ही नहीं हुई है, राजीव जी से होगी, लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या राहुल गांधी, आवाज नीचे कीजिए, राहुल गांधी जी की रुचि इस बात में है कि प्रधानमंत्री को माफी वीर बनाना है? एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है आप सरकार पर दबाव बनाइए, लेकिन एक बार तो हाथ जोड़कर उन छात्रों से भी कहिए कि हिंसा बंद करें। इस बाबत कोई नहीं, ऐसा लगता है कि सब उस पर मौन रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार पर सिर्फ आप सरकार पर दबाव बनाइए, ये आपका काम है, आपने हर मुद्दे पर बनाया है, लेकिन कोई भी इस हिंसा के खिलाफ विपक्ष से क्यों नहीं बोल रहा? नमस्कार, और मैं आशा कि इतना अहम डिबेट तू मैं में नहीं होगा। बिल्कुल, आपके कहने से पहले हमने हर प्लेटफॉर्म से कहा है कि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, और आपके गांधीवादी सत्याग्रह की ताकत तभी है जब आप बगैर हिंसा के उस सत्याग्रह को करिएगा। तो मेरा हर छात्र से, हर रुष्ट नौजवान से आग्रह है कि हिंसा का रूट मत अपनाइए, वो किसी चीज का समाधान नहीं, ये आपकी संपत्ति है, आपके पैसे से बनी संपत्ति है। मेरा पहला जवाब ये है, लेकिन मेरा दूसरा जवाब बहुत अहम है। 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मोदी जी ने सीना ठोक के 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी, तो उनको वोट मिले थे और मिलने भी चाहिए थे भाई, बड़ी बात कही थी।
आज 9 साल बाद 1 रैंक 1 पेंशन से घटकर नो रैंक नो पेंशन पर क्यों आ गए? और ये सिर्फ आर्मी के रिक्रूटमेंट की बात नहीं है, ये इससे बड़ा डिबेट है। और क्यों डिबेट है? आप लोग टूल किट की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूं, किसानों के मामले में विपक्ष ने भड़काया, अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। सीए प्रोटेस्ट में अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, विपक्ष ने भड़काया। रेलवे का भी आफत हुई थी, उसमें विपक्ष की साजिश थी। हाथरस में विपक्ष की साजिश है। सत्ता आपके पास है, संस्थाएं आपके पास है, संसाधन आपके पास है, जहां गलत होता है वहां पर विपक्ष के सर पर ठीकरा फोड़ देना। कभी किसी ने ये सोचा है? ये जो उनके मंत्री आकर बार बार बोलते हैं, शाहनवाज भाई ने नहीं बोला यहां पर, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं लोग समझ नहीं पाए। आप कौन सी स्कीमें बनाते हैं? 750 किसान मर गए, वो नहीं समझ पाए। यहाँ पर छात्र रुष्ट है, परेशान है, हताश है, निराश है, फ्रस्ट्रेशन है ये युवा का, वो नहीं समझ पा रहे। आपकी कोई बात, कोई नीति लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? कभी इस पर विचार हुआ है सरकार में? सरकार ने कहा हमने 2 साल विचार विमर्श किया। आपने किसके साथ 2 साल विचार विमर्श किया, ये जरूर कोई जानना चाहता है। आपके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीके सिंह ने कहा मुझे नहीं पता। आप अमरिंदर सिंह जी को लेके गए, उन्होंने आर्मी में यूनिफॉर्म में सर्व किया, उनको नहीं पता। काफी सारे आर्मी चीफ्स ने आकर इसको गलत बताया है, कहा तुरंत वापस लेना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि आर्मी का जो एक मोटो होता है, नमक, नाम और निशान, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। ये इंडियन आर्मी है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये युवा क्यों परेशान है। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, मैं फिर से कहूंगी हिंसा मत कीजिए बच्चों, लेकिन जिस देश के युवाओं को आपको 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे, आपने 8वें साल बोल दिया 10 लाख बनेंगे 1.5 साल में। तो युवाओं को लगता है कि आप अपनी हर बात पर पलटते हैं। आपने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, आप 2 रैंक 2 पेंशन पर ले आए। तो दिक्कत की बात यह है कि कहीं पर भी जब आप लाएंगे स्कीम को तो भी मास्टर स्ट्रोक है, जब ले जाएंगे तब भी मास्टर स्ट्रोक है, और ठीकरा आप विपक्ष के सर पे फोड़ेंगे। आपके अपने घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे तो बात की होती है आपने। आज एक साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि जेडीयू की तरफ बार बार इशारा हो रहा है। एक साथ शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा। एक पंक्ति का जवाब दे दें नहीं तो डाइवर्ट हो जाएगा। दे दीजिए एक पंक्ति का। सुप्रिया जी, आप काबिल प्रवक्ता हैं। 1 रैंक 1 पेंशन है। ये जो जवान आएंगे इसमें ज्यादातर फौज में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, उनको वो सारी सुविधा मिलेगी। 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ही लेकर आए। ठीक है। जो रैली का जिक्र किया उसको लागू हमने किया, वॉर मेमोरियल हमने बनाया। आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी सेना के प्रति हम कितने समर्पित लोग हैं। हमसे आप अपेक्षा कर सकते हैं ऐसा। इसलिए नो रैंक नो पेंशन नहीं है, ये तो 4 साल का बेस है। सुप्रिया जी, इसको पूरे सेना से मत जोड़िए। सुप्रिया जी, एक लाइन में 1 मिनट, मैं एक चीज का जवाब बस दे देना चाहती हूँ। इस पूरी स्कीम को लाने में जस्टिफिकेशन सरकार की तरफ से क्या आया कि डिफेंस का जो खर्चा है वो बहुत बढ़ रहा है। अरे डिफेंस का अगर खर्चा बढ़ रहा है और हमारे बॉर्डर्स पे लोग जान देने को और शहीद होते हैं, चाइना का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा, आप डिफेंस का बजट बढ़ाइएगा या डिफेंस का बजट घटाइएगा? और डिफेंस के बजट को बढ़ाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। वो आप करिएगा नहीं, रिसोर्सेज आप तय नहीं करेंगे। सर एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोली थी प्लीज, ये अहम मुद्दा है। मेरे घर के लोगों ने अपनी जान दी यूनिफॉर्म में, इसको प्लीज ऐसे तू मैं मत करिए। ये जो बच्चे हैं ये अपना भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि 4 साल बाद जब वो निकलेंगे और आप कह रहे हैं यहाँ रिजर्वेशन कर देंगे, वहां रिजर्वेशन कर देंगे, जो युवा आर्मी में नहीं जाएंगे उनको कहां ले जाइएगा? आपको जॉब क्रिएशन करना है, आप इधर उधर की बातें, और सब कुछ आफ्टर थॉट है। आपको स्कीम के साथ लाना चाहिए था ना। जब विरोध हुआ तो आप आफ्टर थॉट से रिजर्वेशन लेके आ गए, जब विरोध हुआ तो आपने कहा चलो 21 से 23 कर देंगे उम्र। इस तरह से नीति निर्माण नहीं होता है सर। नीति निर्माण बहुत सोचकर, विचार विमर्श कर हर परिस्थिति को देखकर होता है। ठीक है, ठीक है सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, ठीक है। गिराने ये जो है दो शब्द, ये खर्चा के लिए नहीं है ना, सेना के में युवा सेना के लिए है, खर्चे के लिए नहीं है। सुप्रिया राजीव जी, ये जो आपने कहा कि हम खर्चे पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार को, हम इस देश की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। ये राजीव जी, सेना के लिए सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हो रही है, उंगलियां आपकी सरकार पर उठ रही हैं। जब संजय जायसवाल कहते हैं कि जानबूझकर उनके घर को, आसपास की जगहों को टारगेट किया जा रहा है, तो ललन सिंह कह देते हैं कि उनका दिमाग, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्यों ऐसा हो रहा है सर बिहार में? क्यों नहीं रोका जा रहा है? इंटरनेट आज बंद किया गया ना, लगातार तीसरे दिन। राजीव जी, क्यों? देखिए, एहतियाती कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ना। अगर आपने सूचनाएं देखी हैं जो आपके यहाँ स्क्रॉल्स नहीं चल रहे हैं कि हमारे यहाँ 61 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 कोचिंग संस्थानों को लेकर के पुख्ता जानकारी है कि उन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया है। जहां तक संजय जायसवाल का सवाल है,
मुझे ऐसा लगता है गठबंधन में एक बड़े दल के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका पर सवालिया निशान पहले भी लगते रहे हैं। वो गठबंधन धर्म का निर्वहन करना नहीं जानते हैं और शायद इसीलिए अगर ये हिंसा हरियाणा में है तो क्या वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ वो बोलेंगे? अगर ये उत्तर प्रदेश में हिंसा हो रही है जहां उनकी खुद की सरकार है, वहां ये बात वो रखेंगे? मुझे ऐसा लगता है वो गठबंधन धर्म का निर्वहन करने में अब तक अक्षम रहे हैं और शायद इसीलिए जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है, ये एक संवेदनशील मसला है जिस पर मैं आज भी मानता हूं कि पारदर्शिता और संवाद ये दो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर आप एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है तो लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह किसी भी सरकार को करनी होगी। पूर्व में आपके अनेक फैसलों को जो लगातार विरोध प्रदर्शन हुए उससे आपको बदलना पड़ा है। हर बार एक सरप्राइज एलिमेंट क्यों ऐड करना चाहते हैं जिससे लोग एकाएक चौंक जाए कि ये अब क्या होने वाला है। आप एक मुफ्त पैकेज के साथ आते, आपने पारा मिलिट्री से लेकर अनेक संस्थानों में नियुक्तियों के अवसर के बारे में जो कुछ भी कहा, कई तरह की आशंकाएं जो भी थी उन पर आप बाजाप्ता सभी दलों के साथ बात करते। और इस पर अभी मैं एक चैनल पर बैठा था, पैनल में शाहनवाज हुसैन साहब भी थे। आर्मी के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने ये बात कही वहां इनकी उपस्थिति में कि जो रेजिमेंट्स और ब्रिगेड्स की जो अंदरूनी व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता इससे प्रभावित होगी। ठीक है, इसलिए कि ये जो 20% नए जवान जाएंगे वो बड़े असाइनमेंट्स के लिए, जोखिम बड़े असाइनमेंट्स के लिए ब्रिगेड और जो ये आपके नवल किशोर जी तो बाद में बोलेंगे, पहले तो राजीव रंजन जी को समझाइए। वो पूछ रहे हैं कि आपने इन खामियों पर पहले क्यों नहीं, सब कुछ बाद में आफ्टर थॉट पर क्यों करना पड़ रहा है, ये सब आपने पहले क्यों नहीं फैक्टर इन किया? अंजना जी, हाँ, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिनसे चर्चा करनी थी, डिफेंस के जो तीनों सेना के लोग हैं उनसे चर्चा की है। जो चीजें तय थी वो पहले से तय है। जो चीजों की जवाब हमको देना था उसका जवाब देश के रक्षा मंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स में, सीपीएमएफ में तथा जो हमारे 16 पब्लिक सेक्टर हैं सेना के, उसमें भी इनको मौका मिलेगा। तीसरा, इस सेना में भी इनको पूरा मौका मिलेगा। तो ये केंद्र में जो सिस्टम है काम करने का मिनिस्ट्री का, उसी मिनिस्ट्री के सिस्टम में हमने पूरी तरह किया है। और इसके बारे में जो जानकारी मांगी गई है, ऐसा नहीं कि अभी आंदोलन हुआ इसलिए अमित शाह जी ने घोषणा कर दी, आंदोलन हुआ इसलिए रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी। ये पूरी वही स्कीम है, हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। जहां तक सवाल है कि हमारे जो सहयोगी दल हैं वो भी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और उनको भी अगर कोई बात पूछनी है तो पूछने का उनको हक है। और जहां तक संजय जायसवाल जी का सवाल है, उनकी तो जान बच गई साहब। उनके यहाँ कल इतना बड़ा हमला हुआ और उनकी जान बच गई और पूरा उनको घेर लिया गया। और हमारे वहां बेतिया में डिप्टी सीएम जो रेणु देवी हैं उनके घर पे भी तोड़फाड़ हुई। और उसके बाद जो सरकार है वो तो सामूहिकता में है। सरकार तो एनडीए की सरकार है, उसके मुखिया हमारे जो कैप्टन है वो नीतीश कुमार जी हैं। मंत्री जी, अनूठी स्थिति है। यहाँ पर मोदी आप दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आप भी सरकार का हिस्सा हैं, आप ही के लोगों को घेरा जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। जनरल संजय कुलकर्णी से मुझे एक रिएक्शन ले लीजिए, एक बार जनरल कुलकर्णी से मुझे एक कमेंट ले लेने दीजिए। आज तीसरे दिन लगातार विरोध देख रहे हैं आप जनरल कुलकर्णी, कुछ बदलाव सरकार ने किए हैं। एक लाइन जो ऐड करना था, बोल लीजिए अंजना जी। संजय जायसवाल जी की बयान या हमारे सहयोगी दल का सहयोगी दल जो मुद्दे हैं मैं उस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जनरल कुलकर्णी को दिखाइए। जनरल कुलकर्णी जल्दी से कमेंट सर आपसे। राजीव जी, मैं कोई विवाद का विषय नहीं कह रहा हूँ। पॉलिटिक्स क्या, लेकिन धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। आज आप छात्रों को क्या समझाएंगे और आज की स्थिति में आप क्या देख रहे हैं? जो बड़े फैसले लिए गए हैं कि इस बार के लिए 21 से 23 आयु सीमा बढ़ाई गई है, साथ ही 10% आरक्षण सीएपीएफ और असम राइफल्स में। जनरल कुलकर्णी। अंजना जी, इस पूरी स्कीम के दो बड़े पहलू हैं। एक तो फौज
क्या इस स्कीम के आने से फौज के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आती है? अगर आंसर नहीं है और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इससे बढ़ेगी और जो भी जवान है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रेजिमेंटेशन है, चाहे उनका खाना पीना है, सब कुछ जो है, जो फौज की जिम्मेवारी है वो फौज पूरी निभाएगी। इस स्कीम में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो अग्निपथ में इस स्कीम के द्वारा अग्निवीर आएंगे उनमें जो 25% रखे जाएंगे वो उनके साथ जो फौज जैसे भी बनेगी बहुत बढ़िया बनेगी, उसकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं आएगी। इसका दूसरा पहलू है 75% लोग जो हैं जिनके मन में शंकाएं हैं, जो फौज में नहीं रह पाए, अग्निवीर रहे और आखिर तक अग्निवीर रहे, सिपाही नहीं बन पाए, उनके दिल में आशंका है कि क्या होगा, उनका भविष्य, उनको लग रहा है कि शायद हम रास्ते पे आ गए। वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से एक तो अनाउंसमेंट किया, उसके बाद अब नोटिफिकेशन तक ला दिया है कि 10% सीएपीएफ में है, 10% कोस्ट गार्ड में है, 10% आपके इसमें पीएसयूज में है। धीरे धीरे के स्टेट पुलिस, अपने जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी अपने अपने स्टेट में नोटिफिकेशन निकाले कि स्टेट पुलिस में कितने हैं, क्योंकि ये 30 से 35 हजार लड़के ही सिर्फ सालाना बाहर आएंगे। ये जो लड़के हैं और या लड़कियां हैं, ये वो हैं जिनके शायद दिल में ये शंका है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको शायद 4 साल के बाद निकाला जा रहा है। ऐसे नहीं है, निकाला नहीं जा रहा है, ना उनके दिल में कोई शंका रहनी चाहिए पेंशन, उनके लिए पूरी की पूरी सुविधाएं हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं जो आगे आकर के इनको लेंगी, लेकिन इस सब स्कीम को रोल आउट करने में 4 साल लगेंगे। आज जो लड़के आएंगे उन्होंने या लड़कियां आएंगी, उन्होंने ये सोचना ही नहीं क्या होना है, वो जज्बे के लिए आ रहे, जोश और जुनून और देश की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5वें साल में क्या होगा, उसके लिए आज इस तरह के उपद्रव करना, इस तरह की हिंसा करना गलत है। ये लोग जो भी लोग हैं, इन्होंने देश की सेवा करनी है। अगर इन्होंने देश में जवान बनना है, अच्छा नागरिक रहना है, अनुशासन होना है, सिपाही बनना है, अग्निवीर बनना है, तो क्या इस तरह के लोग पसंद कोई करेगा? कैसे, मतलब मुझे शक होता है कि कैसे हो गया ये। हमें सबको मेरा तो सर झुक गया देख करके कि ऐसे युवक हमारे देश में हैं जो देश की सेवा करने के लिए आने के अलावा ट्रेन जलाएंगे नहीं करना है। मेरे युवकों से, युवतियों से निवेदन है कि आप इस स्कीम के बारे में घबराइए नहीं, आप दिल खोल करके फौज के अंदर आइए, अपनी देश सेवा, जज्बा सबके साथ आइए। जनरल कुलकर्णी, सिर्फ आप ही को नहीं, पूरे देश में लोग हैरान हैं। बिल्कुल, क्योंकि विरोध और हिंसा में फर्क होना चाहिए। ये हिंसा है। ट्रेनें अगर जलाई जा रही है, ये किसी सरकार की नहीं है, ये देश की संपत्ति है। जल्दी से दिखाइए नवल किशोर साहब को। नवल किशोर जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी आग लगा रही है नेताओं में, छात्रों में, आंदोलन करा रही है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से छात्र भड़के हुए हैं। जवाब दीजिए नवल जी। देखिए, गिरिराज जी तो वैसे ही बात बोलते हैं कि अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जीत जाएगा, वोट दोगे तो आप पाकिस्तान चले जाओगे। ये सब बात बोलने के लोग, लेकिन नवल जी, जब पहले से छात्र इतने उग्र, एक सेकंड, आप ही से एक सवाल है, जब पहले से देखा जा रहा है कि छात्र इतने उग्र हो रहे हैं, रोष इतना ज्यादा है, आक्रोश इतना ज्यादा है, तो फिर इसमें बिहार बंद, अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन को और हवा देने की क्या जरूरत है? अलग अलग जगहों पर अभी भी आंदोलनकारी, आप देखिए जहानाबाद की आज की तस्वीरें दिखाइए, पत्थरबाजी जिस तरह की हो रही है रेलवे ट्रैक्स पर। मसौड़ी में हमारी सहयोगी फंस गई उस बीच में, पुलिस पर जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही थी। रेलवे स्टेशन पर, ये देखिए सर, ये मसौड़ी की तस्वीरें हैं, रेलवे स्टेशन में दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहां पर लूटपाट की जा रही है। इन सब के बीच विपक्ष को ऐसे में हवा देने की क्या जरूरत है? मैं भी सब देख रहा हूँ। हाँ, तो देख रहा हूँ। देखिए, ये बात कहना बहुत आसान है कि विपक्ष उसको हवा दे रहा है। आप सही सवाल, सही प्रश्न पे अगर आएंगे तो आपको ये पूछना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस अग्निवीर योजना से प्रभावित हैं, वो छात्र, वो युवा जो है, जो तैयारी कर रहे थे 2-3 साल से और कुछ और चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको एक ऐसी योजना मिलती है जिसमें 4 साल के बाद 75% बेरोजगार होने की गारंटी है।
ये रोजगार की गारंटी नहीं है। और ये उसी सरकार से सुन रहे हैं जिस सरकार में, बिहार में देखिए तो उस बिहार सरकार के एक मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वायदा किया था 19 महीना हो गया उसको 19 लाख रोजगार देने की। तो ये बिहार के युवा जानते हैं कि ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और उस गुमराह करने के साथ साथ ऐसी योजना लेकर आते हैं जिस योजना में कोई भविष्य नहीं है, उनका पूरा भविष्य दांव पे है, और उसके खिलाफ में आंदोलन करना उनकी जिम्मेवारी है, नहीं तो उनका जीवन कैसे बनेगा। हम आंदोलन के साथ हैं, किसी हिंसा के साथ नहीं है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और लगातार हमारी पार्टी ये कहती रही है, हमारे नेता कहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन में अगर हिंसा होगी तो उसकी समाप्ति निश्चित है, लेकिन आंदोलन सरकार के जन विरोधी, युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि लोकतंत्र मुर्दा है। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो जनता उसको सोचने में बाध्य कर दी, और यही कारण है कि कई सारी तब्दीलियां पिछले 2 दिन में देखने को मिला है। वो गृह मंत्री हो या वो डिफेंस मिनिस्टर हो, वो सब आकर बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये है कि जो योजना आप लेकर आए हैं उन लोगों को आप कह रहे हैं जो कि देश का सेवा करना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि 4 साल यहाँ पे कर लो, फिर सुरक्षा गार्ड में तो हो ही जाएगा, फिर कहीं बिजनेस कर लेना, फिर कुछ ऐसा मिलना, कोई दुकान खोल लेना। ये जो तौर तरीका है, उनके जज्बे को हत्या करने के समान है। पूरा कर लेने दीजिए उनको, ठीक है। उनके जज्बे की हत्या की बात वो कह रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी कह रहे हैं 75% को, हालांकि सरकार ने आज 10% आरक्षण की बात कही है। लेकिन अब दिखाइए शाहनवाज हुसैन साहब और राजीव रंजन को, दोनों सहयोगी दल बिहार के, बिहार से आती हुई सबसे ज्यादा उपद्रव की तस्वीरें। आप दोनों से मैं रिएक्शन लूंगी, क्योंकि रेणु देवी और संजय जायसवाल दोनों पर ही उनकी सुरक्षा पर सीधा सवाल शाहनवाज हुसैन साहब ने पूछा है। राजीव जी आपसे, दोनों इस मुद्दे पर क्या कहा जा रहा है, क्या कहा है संजय जायसवाल ने और ललन सिंह ने क्या जवाब दिया है, सुना देते हैं, फिर आप दोनों इस पर जवाब दीजिएगा। एक खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है, और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं, मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। कई लोग इसे पहला मतभेद, बड़ा मतभेद मान रहे हैं सरकार के दोनों दलों में। दिखाइए शाहनवाज जी को और राजीव जी को। शाहनवाज जी अपनी बात पूरी कीजिए, पर उस पर राजीव जी जवाब देंगे। वो पूछ रहे हैं ना कि पलट करके आपके शासित जो राज्य है वहां पर भी तो हिंसा हो रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? देखिए, हिंसा बिहार में हो रही है और संजय जायसवाल जी ने सरकार पे कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने जरूर कहा कि हिंसा उनके घर पे भी हुई। कल हम लोग कैबिनेट की बैठक में थे, तभी ये सूचना आई और पुलिस ने उसके बाद वहाँ एक्शन लिया, और वहाँ डिप्टी सीएम के घर पे भी और कई जगह बीजेपी ऑफिस भी जला। तो विवाद जेडीयू से कहीं नहीं है। सवाल ये है कि भाई जिम्मेदारी तो हमारी सामूहिक है। इसलिए इस वक्त जो संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि बिहार को बदनाम करने के लिए, तो उन दलों की तरफ इशारा था कि जो लोग बिहार बंद क्यों कह रहे हैं। भाई यहाँ पे नवल किशोर जी कह रहे थे, अभी गलतफहमी पैदा की कि 4 साल के लिए है। ये 4 साल के लिए नहीं है, 4 साल बेस है। उसके बाद लोग सेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, सारे ऑप्शन होंगे। जो नौजवान 21 साल से 2 साल से कोरोना में भर्ती नहीं हो पाए थे, उनको भी रिलैक्स दिया गया है। 2 साल उनकी उम्र को वापस कर दिया गया है, वो अब 21 साल के ही माने जाएंगे। तो इतनी चीजें की गई है सरकार की तरफ से। तो बिहार सरकार भी काम कर रही है, केंद्र भी काम कर रही है। ये बात सही है कि सिर्फ बिहार में नहीं, अन्य जगह भी है। तो ये हमारे और जदयू के विवाद का कोई विषय ही नहीं है। ये विवाद का है कि बिहार बंद किसने कहा, क्यों राजनीतिक दलों ने नहीं, कितने अंजना जी क्यों बिहार बंद किसने किया, क्यों किया, ये उन लोगों से सवाल पूछे ना अंजना जी, कि क्या छात्रों के आंदोलन में उन मासूमों के कंधे पर बैठकर सियासत की दुकान कौन चलाना चाहता है। यहाँ संजय कुलकर्णी जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, उन्होंने कितनी अच्छे से इस बात को रखा है, फिर भी गलतफहमी पैदा की जा रही। अगर बच्चे अगर नासमझी में
वो रोड पर आए तो विपक्षी दल का काम क्या है? बिहार बंद कर दो और उनको उकसा दो, उनको भड़का दो, कहो कि आपको 4 साल के बाद अब सेना में 40 साल की नौकरी मिलेगी। अरे ये ब्रिज कोर्स है, ये बेस है, उसके बाद जो उनको सेना में पैरामिलिट्री फोर्स में पूरी जॉब मिलेगी। नवल जी वो पूछ रहे हैं क्यों बिहार बंद करा जाता है बिहार में। मैं उनसे कहना चाहता हूँ उन बच्चों पे से आप उनसे पूछिए, मत आइए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, ने जो कहा मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि आप पूरे बिहार के और देश के युवाओं का भविष्य बंद कर रहे हैं और बिहार बंद नहीं होगा उसके विरोध में नहीं बंद कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं। 19 महीना पहले जो झूठ बोले थे, 19 लाख रोजगार का, 19 लाख रोजगार भी नहीं है ना। बिहार में उद्योग लग रहा है, एक लग रही है। शाहनवाज जी मैं आपसे जवाब लूंगी, नवल जी बोल रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज शाहनवाज जी, लगे हुए हैं, रोजगार मिलने एक लगे हुए हैं। ठीक है, बोलने में आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी सर। अरे 15-17 साल से उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि यहाँ उद्योग लग ही नहीं सकता है। अरे आपके नेता कहते हैं कि यहाँ उद्योग लग ही नहीं सकता है और आप कहते हैं उद्योग लगाने में लगे हुए हैं। आपने बोला था 19 लाख रोजगार देंगे, रोजगार देंगे 19 लाख, आप 19 रोजगार नहीं दे पाए। मैं अपने साथ आपको घुमाने ले जाऊंगा। अरे मुजफ्फरपुर में, आरा में, बरौनी में बोलती है उसको बोलने का हिम्मत तो रखे कि झूठ बोलती है। मैं आपको ले जाऊंगा, देखूंगा कैसे उद्योग लग रहा है। अरे 19 लाख रोजगार का क्या हुआ जो 19 महीना पहले बोले थे? अभी 5 साल बाद कर लीजिए। अरे सब 5 साल तक सारा बिहार जानता है। हिसाब दे देंगे आपको। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, आपकी सरकार पिछले 17 साल से भी है, क्या किया है सब जानता है। आज आपकी सरकार, आप मंत्री अभी बने हैं ना, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने 2005 से क्या किया? बिहार में सबसे ज्यादा गरीब, बिहार में सबसे ज्यादा लोग नालंदा में लग रहा है कि नहीं? ठीक है, एक एक करके काम कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था खत्म है, कितना काम कर रहे हैं, क्या नहीं है वहाँ पे? कौन सा काम किया है? ठीक है, राजीव जी को दिखाइए। राजीव जी बताइए तो, कोई तो वजह होगी। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा क्यों हो रही है? बदनाम मत कीजिए। राजीव जी, बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा क्यों हो रही है? सवाल सबसे ज्यादा या कम का नहीं है सर, सबसे ज्यादा या कम का नहीं है सर। बड़ा सवाल ये कि राज्य सरकार। नवल जी प्लीज सर, मुझे सुप्रिया जी के पास भी जाना है प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात है कि संजय जायसवाल ने जो भी प्रशासन की मिली भगत से हिंसा के आरोप लगाए हैं वो पूर्णतः निराधार हैं और कहीं ना कहीं अपरिपक्वता से ऐसे बयान दिए जा सकते हैं। कोई भी सुलझा हुआ राजनेता गठबंधन धर्म को इस कदर उन्होंने कहा है और गठबंधन धर्म को कलंकित करने का अधिकार किसी राजनेता को नहीं है। पहली बात। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, निश्चित तौर पर जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, अगर उसके द्वारा किसी योजना का ऐलान किया गया है तो स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रियाएं उनके खिलाफ होती हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ गुमराह तत्व जरूर आए होंगे और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसलिए ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है और ऐसे बयानों से वो क्या साबित करना चाहते हैं? यही बात तो लालन सिंह जी ने भी कहा कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं जहां पूरी तरह से आपकी सरकार है। चर्चा सब पर करेंगे सर, चर्चा सब पर करेंगे राजीव जी। सरकार आप लोगों की है, आपको शाहनवाज जी भी मंत्री, आप ही लोगों को हिंसा रोकनी है। नहीं, वो मैं समझ गई जी राजीव जी, मैं समझ गई वो बात, हिंसा रोकनी है। ठीक है, सुप्रिया जी कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन में, उसके बाद शाहनवाज जी 2 लाइन बोलिए। अंजना जी, मेरा सिर्फ ये मानना है कि 8 लाख करोड़ हम पूंजीपतियों के माफ कर सकते हैं, 60,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी अपनी पब्लिसिटी पे खर्चा कर सकती है, लेकिन सेना की खर्चा कम करने के लिए आप ये जो सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है, पॉलिटिकल तू में चलती रहेगी, लेकिन भारतीय सेना का हौसला बुलंद रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इससे ये कहकर कि सब लोग नासमझ हैं और एक यही समझदार है, ऐसी स्कीम लेकर आते हैं जो कभी कोई समझ ही नहीं पाता है। शाहनवाज जी 2 लाइन में जवाब। जवान हो, ये वो देश है जो जय जवान जय किसान का नारा लगाता था। इन्होंने दोनों लोगों के साथ धोखा किया है और खत्म हो झांसा देने की कोशिश। सुप्रिया जी, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी पैसे का या सेना का खर्चा कम करने की योजना नहीं है, सेना को नौजवान बनाने की है। हमारी यंग सेना हो, इसके लिए कहा है, ये इसके लिए कहा है। आप तो सैनिक परिवार से हैं, सुप्रिया जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए उसका सम्मान सुप्रिया जी प्लीज। बच्चों को कहीं से भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो आज तक बहुत देखा जा रहा है,
उनसे कहते हैं वो अपने बच्चे हैं, उनको कोई किसी भी दल के लोग आपको भड़काना चाहे उसमें मत आइए। नरेंद्र मोदी जी आपसे प्यार करते हैं, युवा उनके दिल में बसते हैं और सेना को कहीं। चलिए, हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन हर हाल में हिंसा रुकनी चाहिए। विरोध के तमाम तरीके हैं, उनके उपयोग से विरोध किया जा सकता है। सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, लेकिन रास्ता सरकार को ही खोजना होगा। देखते रहिए आज।